आज मैं जिस कहानी को बताने जा रहा हूँ वो कहानी एक सोल्जर की है कि जब उसे एक वॉर के दौरान गोली लग जाती है जिस वजह से उसे कुछ भी याद नहीं रहता, तो उसका कमांडर उसे अपने बटालियन से निकाल देता है। इसके बाद उस आदमी के साथ क्या क्या घटनाएं घटती है इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। दरअसल इस कहानी को IMDb रेटिंग 7.1 की मिली हुई है, जो वाकई ही इस कहानी को मिलनी चाहिए थी। तो चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। कहानी के शुरुआत में हम ईरान और अमेरिका के बीच में हो रहे युद्ध को देखते हैं, जिसमें एक अमेरिकी सोल्जर जैक अपने दुश्मनों से लड़ रहा होता है। युद्ध के दौरान जैक को एक बच्चे को गोली मारनी थी, पर जैक ऐसा नहीं कर पाता। तभी वो बच्चा पास ही में रखी एक गन को उठाकर जैक के सिर में गोली मार देता है, जिससे जैक वहीं पर बेहोश हो जाता है। जब जैक को होश आती है तो उसे पता चलता है कि वो अगले 1 सालों से हॉस्पिटल में ही एडमिट है, पर सिर में गोली लगने की वजह से जैक को एनीमिया हो गया था। एनीमिया बीमारी के कारण लोगों को कुछ भी ज्यादा देर तक याद नहीं रह पाता। अब जैक को भी कुछ ज्यादा देर तक याद नहीं रहता, तो उसका कमांडर उसे मिलिट्री कैंप से निकाल देता है। खैर इसके बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद जैक जब अपने घर की ओर जा रहा होता है तो उसे रास्ते में एक खराब कार खड़ी दिखाई देती है। जब वो उस कार के पास जाता है तो उसे एक 12 साल की बच्ची जेनी और उसकी माँ जेना से मुलाकात होती है। उस बच्चे की माँ काफी ज्यादा नशा करके वहीं बर्फ पर गिरी हुई थी, तो जैक उनकी कार को ठीक कर देता है, जिस वजह से जेनी और जैक में दोस्ती हो जाती है। तभी जेनी को जैक का आर्मी नेम प्लेट पसंद आ जाती है, तो जैक उसे वो दे देता है। इतने में जेना को होश आ जाता है, तो वो अपनी बेटी को किसी अनजान आदमी के साथ बात करता देख उसे खराब लगता है, इसीलिए वो वहां से अपनी कार लेकर चली जाती है। अब जैक भी अपना बैग उठाकर घर की ओर निकल जाता है। थोड़ी दूर चलने के बाद जैक एक कार से लिफ्ट मांगता है, तो उस कार का ओनर उसे अपनी कार में बैठा लेता है। थोड़ी दूर चलने के बाद उस कार के पीछे एक पुलिस वैन आने लगती है, जो उस कार के पास आकर उस कार के मालिक को पकड़ लेती है। दरअसल वो कार ओनर एक क्रिमिनल होता है। तभी वह मौका पाकर उस पुलिस वाले को ही गोली मार देता है। इतने में ही उस पुलिस वाले से भी गोली चल जाती है, पर वह गोली जाकर जैक को लगती है, जिससे जैक भी वहीं पर गिर जाता है। जिसका फायदा उठाकर वो क्रिमिनल अपना गन जैक के पास फेंक देता है और खुद उस जगह से निकल जाता है। खैर इसके बाद हम जैक को अदालत में देखते हैं, जिस पर उस पुलिस वाले को मारने का इल्जाम लगाया जा रहा था, पर जैक को कुछ भी याद नहीं होता, तो अपने और सफाई में कुछ भी बता नहीं पाता। इसके बाद वह जज जैक का मेंटल हालत देखकर उसे सजा के तौर पर मेंटल असाइलम में भेज देता है। अस्पताल में डॉक्टरों के द्वारा जैक को अजीब सी दवाइयां खिलाई जा रही थी, जिससे उसकी हालत और भी ज्यादा खराब होने लगी थी। इसके बाद हम जैक थॉमस को देखते हैं, जो कि एक डॉक्टर होता है और लोगों पर एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था, जिस वजह से काफी मरीजों की जान जा चुकी थी। अब वही एक्सपेरिमेंट जैक पर होने वाला था। जैक को एक जैकेट पहनाया जाता है और उसे एक ड्रॉ के अंदर डाल दिया जाता है। अंदर जाते ही जैक को कुछ अजीबोगरीब विजन आने लगते हैं, पर उसे कुछ अच्छी तरह से याद नहीं आ रहा था। इसके बाद जब उसे बाहर निकाला जाता है, उस एक्सपेरिमेंट की वजह से जैक की हालत और भी खराब रहने लगी थी। तभी उसका मुलाकात एक पेशेंट रूडी से होता है और डॉक्टर लॉर्सन से। रूडी जैक से बात करने के लिए उसके पास जाता है और वो उसे उस एक्सपेरिमेंट के बारे में बताना चाह रहा था, पर जैक को लगता है कि रूडी एक पागल है, इसीलिए वो उससे ज्यादा बातें नहीं करता। पर थोड़ी ही देर बाद जैक को उस ड्रॉ में दोबारा से डालने के लिए लेकर जाया जा रहा था, लेकिन जैक वहां से भागने के लिए उस जैकेट को लेकर थॉमस को मार देता है और वहां से भागने लगता है, पर वह
ऐसा करने में नाकामयाब रह जाता है और वह पकड़ा जाता है और उसे उस जैकेट को पहनाकर दोबारा से उस ड्रॉ के अंदर डाल दिया जाता है। उस ड्रॉ के अंदर जाते ही जैक को विजन आना शुरू हो जाती है तो वो खुद को एक फोन के बूथ के पास पाता है। इसके बाद एक लड़की अपना कार लेकर उसके पास पहुंचती है। दरअसल ये लड़की जेनी होती है जिसे हमने कहानी के शुरुआत में देखा था। अब जैक यहाँ कैसे पहुंचा इसके बारे में हम आगे जानेंगे। जेनी उससे कहती है कि तुम इतनी ठंड में किसका वेट कर रहे हो, चलो तुम्हें उस जगह पर छोड़ देती हूँ। तो जैक उसे कहता है कि मुझे कुछ नहीं मालूम कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। यह सुनकर जेनी उसे अपने कार में बैठाकर अपने घर लेकर चली आती है। घर पहुँचने के बाद जैक उसे कहता है कि तुम्हारे मॉम डैड कहाँ हैं, जिस पर जेनी उसे बताती है मेरे डैड मुझे और मेरी माँ को छोड़कर किसी और औरत के साथ चले गए। उसी दिन से मेरी माँ ने काफी ज्यादा नशा करने शुरू कर दिया जिससे उनकी भी मौत हो गई। जेनी अपनी माँ की वजह से ही काफी ज्यादा नशा करने लगी थी। खैर कुछ देर बाद जैक को उस घर में उसका ब्रेसलेट और जेनी और उसकी माँ की बचपन की तस्वीर देखता है। यह देखकर जैक जेनी से पूछता है कि तुम्हें यह ब्रेसलेट कहाँ से मिला, जिस पर जेनी उसे बताती है कि कुछ साल पहले एक आदमी ने मुझे यह दिया था। यह सुनकर जैक सोचने लगता है कि मैंने तो यह ब्रेसलेट कुछ ही दिन पहले इस बच्ची को दी थी। जैक को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। इसके बाद जैक जेनी से पूछता है कि यह कौन सा साल चल रहा है तो जेनी उसे बताती है कि यह 2007 चल रहा है। अब जैक को समझ में आ गया था कि उस जैकेट के पहनने की वजह से वह टाइम ट्रेवल करके 1992 से सीधा 2007 में आ गया है, पर उसे यह पता नहीं होता है कि वह किस वजह से यहाँ पहुँचा। जैक जेनी को बहुत समझाने की कोशिश करता है कि वह जैक है जिसने उसे बचपन में इस ब्रेसलेट को दिया था और उसकी कार को ठीक की थी। यह सुनकर जेनी को गुस्सा आ जाता है और वो जैक को कहती है कि जैक की मौत तो 1996 में ही हो चुकी है। खैर इसके बाद जेनी को लगता है कि जैक कोई पागल है, इसीलिए वो उसे अपने घर से बाहर निकाल देती है। अब जैक की आँख जब खुलती है तो वो खुद को उसी ड्रॉ में पाता है। जैक की सारी बातें रूडी को बताता है, जिस पर रूडी उसे कहता है कि तुम इस बात को किसी के पास जाकर मत कहना, वरना लोग तुम्हें पागल समझने लगेंगे। क्योंकि जब मैं इस हॉस्पिटल में पहली बार आया था तो मुझ पर भी यही सारे एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे। जब मैंने इसके बारे में थॉमस को बताया तो उसे मेरी बातों पर विश्वास नहीं हुआ और वो लोग मुझे पागल समझने लगे। एक और बात, अगर तुम्हें किसी भी जगह पर जाना हो तो तुम उस जगह के बारे में बस एक बार आंख बंद करके याद कर लेना, तुम उस जगह पर पहुंच जाओगे। खैर इसके बाद जैक को पता चल गया था कि उसकी मौत कुछ ही दिनों में होने वाली है, इसीलिए वह दोबारा से उस ड्रॉ में जाता है और इस बार सारा फोकस जेनी पर करता है तो वो दोबारा से उसी फोन बूथ के पास पहुंच जाता है। अब जेनी उसे देखकर समझ जाती है कि जैक टाइम ट्रेवल के लूप में फंसा हुआ है और वो उसकी सारी बातों पर विश्वास कर लेती है। लेकिन जैक को यह जानना था कि आखिर उसकी मौत कैसे हुई। इसी बात का पता लगाने के लिए जैक उस हॉस्पिटल में पहुंच जाता है जहां उसे पहले रखा गया था। वहां पहुंचकर वो डॉक्टर थॉमस के बारे में पूछता है, पर उस हॉस्पिटल का स्टाफ उसे बताता है कि यहाँ पर कोई थॉमस नाम का डॉक्टर काम ही नहीं करता था। लेकिन थोड़ी देर बाद उस हॉस्पिटल का एक वर्कर जैक को थॉमस का पता बता देता है, जिसकी मदद से जैक थॉमस के पास पहुंच जाता है। जैक को
लग रहा था कि थॉमस की वजह से ही उसकी मौत हुई है, क्योंकि थॉमस ही वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था। पर थॉमस उसे देखकर कहता है कि तुम यहाँ पर कैसे पहुँचे। तब जैक उसे बताता है कि जब तुमने मुझे उस जैकेट को पहनाकर उस ड्रॉ के अंदर डाला तो मैं उस जैकेट की मदद से टाइम ट्रेवल करके 2007 में पहुंच गया। इसके बाद जैक थॉमस से पूछता है कि आखिर तुमने मुझे क्यों मारा। पर थॉमस उसे बताता है कि मैंने तुम्हें नहीं मारा, तुम्हारी मौत तो बर्फ पे से फिसलकर गिरने से हुई है। इतने में ही जैक की दोबारा से तबीयत खराब होने लगती है तो जेनी उसे अपने साथ अस्पताल लेकर जाने लगती है। तभी जैक की आंख उस ड्रॉ में खुलती है तो वो अपने सामने थॉमस को देखता है। जैक थॉमस से कहता है तुम्हारे इस एक्सपेरिमेंट की वजह से काफी लोगों की मौत होने वाली है, इसीलिए जल्दी से तुम इस एक्सपेरिमेंट को बंद कर दो। खैर अब जैक को पता होता है कि कुछ ही दिनों में उसकी मौत होने वाली है तो वो डिसाइड करता है कि वो मरने से पहले जेनी का लाइफ सुधार देगा, उसे नशे की लत से बाहर लेकर आएगा। खैर इसके बाद जैक डॉक्टर लूसी की मदद से जैक के घर जाता है, जो कि जेनी की माँ अभी जिंदा थी। जैक उसे एक लेटर देता है और उसे कहता है कि मेरे लिए ना सही आप अपनी बेटी के लिए एक बार इस लेटर को पढ़ लेना। दरअसल उस लेटर में उसकी मौत के बारे में लिखा होता है कि उसकी मौत कैसे होने वाली है। जाते जाते जैक उसे यह भी बताता है कि अगर आपको मेरी बातों पर विश्वास ना हो तो मैं आज हॉस्पिटल में मरने वाला हूँ। जेनी की मॉम भी उसकी बातों पर विश्वास कर लेती है और वह शराब पीना छोड़ देती है। खैर इसके बाद जैक जेनी से मिलता है और वह हॉस्पिटल की तरफ चल देता है। जब उसकी कार हॉस्पिटल के पास आकर रुकती है तो उसका पैर चिकनी सी बर्फ पर फिसल जाती है और वह सीधा सिर के बल गिरता है, जिससे उसके सिर से बहुत सारा ब्लड निकलने लगता है। जब डॉक्टर उसे हॉस्पिटल के अंदर उसके इलाज के लिए लेकर जाते हैं तो जैक उनसे कहता है आप मुझे उस जैकेट को पहनाकर उस ड्रॉ में भेज दें। वे सब भी वैसा ही करते हैं, जैक को उस जैकेट को पहनाकर उस ड्रॉ में दोबारा से भेज देते हैं। इसके बाद जैक की जब आँख खुलती है तो वो उसी फोन बूथ के पास खुद को पाता है। तभी दोबारा से जेनी उसके पास आती है और उसे पूछती है कि तुम किसका वेट कर रहे हो और तुम्हारे सिर से यह ब्लड कैसे निकल रहा है। तो जैक उसे बताता है कि बर्फ से फिसलने से उसे यह चोट लगी है। जिसके बाद जेनी उसे अपनी कार में बैठाकर हॉस्पिटल लेकर जाने लगती है। तभी रास्ते में जेनी को उसकी माँ का कॉल आता है, जिससे जेनी अच्छी तरह से बातें कर रही थी। उसे खुश देखकर जैक समझ जाता है कि जेनी की माँ ने अब नशा करना बंद कर दिया है और वह एक अच्छी लाइफ जी रही है और जेनी भी अब अपनी लाइफ में खुश है। और इसी के साथ यह कहानी समाप्त हो जाती है। अगर सच में आपको कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, फिलहाल के लिए बाय।